फिल्म में बात हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी का भाषण में तो व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी हो सकता है, वो निशान भी हो सकता है। तो डिप्टी सीएम बनाते तो स्वाभाविक रूप से वह उसके बढ़ेगा। देखिए, एमएलसी के लिए 8 जून यानी आज जो है वो नामांकन की अंतिम तारीख है। आप जानते हैं कि रोजाना जो है वो शिविर लगता है, जिसमें विभिन्न जो मंत्री होते हैं वो बैठते हैं और जनता की आवाज बनते हैं, जनता को सुनते हैं। इसी बीच जब मंत्री सुनील कुमार से पूछा गया कि निशांत कुमार एमएलसी के लिए नामांकन कर रहे हैं, तो कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़ा किया था कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। पहले वो बयान सुनिए कि क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हम जेपी के हित में बात करें, जनता यूनाइटेड के हित में बात करें, क्योंकि नीतीश कुमार जी का भाषण में तो व्यक्तिगत रूप से उत्तराधिकारी हो सकता है, वो निशान भी हो सकता है। तो डिप्टी सीएम बनाते तो स्वाभाविक रूप से वह उनसे बढ़ेगा, लेकिन फिर मंत्री बनाएंगे। तो भाई यह जेडीयू का मामला है, हम सजेस्ट करते रहते हैं कि इस विचारधारा को बचाने का दर्द मन में रहता है, पीड़ा मन में रहती है। इसलिए कहीं भी इस विचारधारा को कमजोर लगता है कि किसी कारण से यह विचारधारा शायद कमजोर पड़ेगी, तो हम अपने को रोक नहीं पाते, इसलिए जेडीयू के बारे में भी बोलते। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि हमने तो पहले ही बताया था कि निशांत कुमार को जो है वो पार्टी बचाए रखने के लिए आना जरूरी है, लेकिन पहले इधर उधर की बातें हुई। अब अब उन्होंने कहा है कि मंत्री नहीं, उन्हें निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। जी हाँ, इसी पर जब बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार से सूर्य बिहार ने सवाल पूछा कि क्या पार्टी को यानी कि मजबूत बनाने और निशांत कुमार को कमजोर करने की प्रयास है, क्योंकि लगातार जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर मंत्री सुनील कुमार क्या कर रहे हैं, वो बयान सुनिए। समीक्षा भी की जा रही है और उसका निदान भी किया जा रहा है, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि पिटीशन दिया और उसका कुछ 30 दिनों के अंदर उसका निराकरण करना है। और वैसे ही मामले जैसे कोई कोर्ट में लंबित हो या फिर जमीनी विवाद कोर्ट में लंबित हो या फिर कोई आधारभूत संरचना के मामले हो, तो उसमें 1 महीने से ज़्यादा समय लगेगा या माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी कार्रवाई हो। इसका बड़ा अच्छा जो रिस्पॉन्स मिला है पब्लिक में, और सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, कर्मीगण रहते हैं उपस्थित, और लोगों से बीच में भी आप जाकर के पूछे तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा। निशांत को जदयू ने क्या लगा, बाकी सक्रिय राजनीति में आगे फिर स्वाभाविक है कि वो सबके माननीय मंत्री भी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, और 6 महीने तक रह सकते थे, और एक अवसर है तो स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें एमएलसी के तौर पर सामने रखा है। आज नॉमिनेशन भी है, जैसा कि आप जानते हैं, और निश्चित रूप से उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और पूरी पार्टी उनके साथ है। उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिन कहा है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। देखिए, अभी फिलहाल पार्टी ने जो निर्णय लिया है और उन्हें जो अनुभव प्राप्त होंगे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, आगे चल कर के काम आएगा, और पूरी पार्टी की इच्छा है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़े और सक्रिय राजनीति में और उभर कर सामने आए। अभी एक शुरुआत है, और जैसा कि हमने कहा उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और पार्टी उनके साथ। तेजस्वी ने कहा कि जब लालू परिवार किसी पद पर नहीं है तो उनकी सिक्योरिटी हटाई गई और आवास भी खाली करने को आदेश मिला, तो नीतीश जी कौन से पद और पोस्ट पर है कि उनको यहाँ भी आवास मिला, दिल्ली में भी मिला, उनका भी आवास खाली करवाया जाना चाहिए? माननीय मंत्री जी ने अभी आपको स्पष्ट किया इन मुद्दों पर, उन्हें उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये केंद्र सरकार का एक अधिकार है कि किस परिस्थिति में वो वहाँ पर अलॉट करते हैं। काफ़ी सीनियर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्री हैं,
और उस हिसाब से केंद्र सरकार ने उचित किया। और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री को कुछ सुविधाएं दे हैं एज पर एक्ट। तो एक्ट के तहत उन्हें सुविधाएं दे हैं, उसके तहत उन्हें बंगला और जो भी सिक्योरिटी है अलॉट किया गया। तो आपने सुना कि सुनील कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से पार्टी ने उन्हें पार्टी को मजबूत करने के लिए एक मंत्री बनाया गया, ठीक उसी तरह से पार्टी को धीरे धीरे मजबूत करते रहेंगे और पद जो है वो बढ़ता रहेगा। आप मुझे सूर्य विहार पर सुन रहे हैं, मेरा नाम दिनेश है। धन्यवाद।